पाकिस्तानी मूवी नीलोफर की अगर हम बात कर लें तो बहुत ही धूम धड़ाके के साथ मूवी आई और मुझे याद है अभी जो ट्राई सीरीज हो रही थी उसमें बाकायदा इसकी प्रमोशन भी हुई सादिया। वहाँ इसकी प्रमोशन हुई, फिर हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ का रुख किया गया। ऑब्वियसली प्रीमियर के अलावा देयर वाज सो पॉडकास्ट और हर जगह नीलोफर की बात हो रही थी। हर कोई सोच रहा था कि ये इतनी ह्यूज मूवी आ रही है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हीरो और हीरोइन इतने बड़े हैं, इतने लव्ड है पूरे पाकिस्तान में कि जब उनकी जोड़ी आती है तो माजी की सारी यादें, उनके जितने भी ड्रामे हो या उनकी मूवीज़ हो, लोग उस बारे में बात करने चाहते हैं। तो हमेशा माहिरा को और हमेशा फवाद को सेलिब्रेट किया जाता है पाकिस्तान में। लेकिन जो प्लॉट बनाया गया था इस पूरी मूवी का और जो इसका इतना मार्केटिंग किया गया था, इसका मोमेंटम क्रिएट किया गया था, जब वो लोग जो कि इस मूवी को देखने के लिए फ़ैन फॉलोइंग थी जिनकी इस जोड़ी के लिए, वो देखने के लिए पहुंचे, तो क्या ये मूवी अपना हक अदा कर पाई या नहीं? कैसे परसीव किया जा रहा है इतनी अच्छी मूवी जिसे कहा जा रहा था कि ये होने वाली है पाकिस्तान में, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो चलिए इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो फिल्म क्रिटिक्स हैं वो इस पे क्या क्रिटिक दे रहे हैं और द थिंग इज़ के जो क्रिटिक आ रही है क्या वो सही है या नहीं। फिल्मी नक़ाद कामरान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आप नक़ाद हैं, आप फिल्मी नक़ाद हैं, इस फिल्म के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ज़्यादा फिल्मी राय तो नहीं है आपकी, या हैव यू सीन इट? बहुत से लोग तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये क्या कर दिया। की वर्ड यहाँ है के लोग, मीनिंग द मासेस। देखिए, एज अ फिल्म क्रिटिक मेरा रिव्यू तो अभी भी 2-3 दिन इसको बचे हैं टू कम आउट इन द प्रेस, मगर जो फीडबैक आ रहा है वो रिव्यूअर्स के ज़्यादा, और स्पेशली जो नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द मासेस देमसेल्व्स। तो इसका मतलब है कि मासेस को फिल्म समझ नहीं है। एंड द क्वेश्चन दैट वी शुड नाउ आस्क इज व्हाट आर द रीजंस। क्योंकि इतना आपने देखा होगा वो मीम चल रही है माहिरा की कॉन्स्टेंटली, सही है ना? कहने वाली थी वो उनकी रोती शक्ल के साथ वो मीम चल रही है, हर कोई उसके साथ भी जोड़ रहा है और उनकी मूवी के और भी क्लिप्स वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, लोग ये नहीं कह रहे कि ये परफॉर्मेंस बुरी है, ये है वो है, सही, वो एम्पथाइज कर रहे हैं जो एक्सप्रेशन माहिरा दे रही है। yes. मीनिंग कि पीपल हैव फेल्ड कि दिस वाज व्हाट देयर इंटरनल फीलिंग वाज आफ्टर वाचिंग द मूवी। yes. तो इससे बड़ा आपके पास इंडिकेटर क्या हो सकता है कि अवाम सडनली एक सीन जो कैरेक्टर का एक बहुत डिस्ट्रेस के अंदर वो कैरेक्टर वो उस सीन सीक्वेंस में था, उसके साथ उस डिस्ट्रेस के साथ अपने आप को अलाइन कर देती है। दैट इज़ अ वेरी हैरोइंग कॉन्सेप्ट अगर आप इसको सिर्फ सोचें। तो अनफॉर्चुनेटली ये हो गया इसके साथ, क्योंकि द प्रेमिस वाज एक्सीलेंट। और मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि पीपल रीड इट इवेंचुअली, ना माहिरा की परफॉर्मेंस इतनी बुरी है ना फवाद की परफॉर्मेंस बुरी है। अच्छा। मगर एक सबसे क्रूशल एलिमेंट होता है कि आप कहानी किस तरीके से कहते हैं। वंस यू गेट लॉस्ट, सही है ना, कि एक तरीका होता है आप अपने लिए कहानी कहते हैं, एक तरीका होता है ऑडियंस के लिए कहते हैं। ऑडियंस के लिए जब आप कहते हैं तो यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल ऑफ द फैक्ट कि ओके, कहानी को मैं कैसे जस्टिफाई करूं, ऑडियंस को कैसे जस्टिफाई करूं, फाइंड दैट बैलेंस इन इट। बहुत सारे फिल्म मेकर्स नहीं कर पाते, बहुत सारे करते हैं कि ओके मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, मैं वो ही बनाऊंगा। दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। और वो 90% ऑफ पाकिस्तानी फिल्म्स के साथ होता है। अनफॉर्चुनेटली नीलोफर के साथ भी वही होता है। आप ऑडियंस का सोच के बनाते हैं, आसान हो जाती है फिल्म आपके लिए कि ऑडियंस किस मौके पे क्या फील करना चाहेगी। कहानी को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्राइव करती है हर कहानी को, वो होती है इसके कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स मल्टीपल आते हैं हर फिल्म के। इस फिल्म के अंदर 2 कॉन्फ्लिक्ट आए हैं और वो इतने सबस्टैंडर्ड। प्लीज नेम द कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो you have a film about a blind girl who becomes a muse for a literary figure. अब फवाद का कैरेक्टर इज मंसूर अली खान, जिसने एक ही किताब लिखी है और उर्दू को मैप पे लिखा है वो सडनली। ओके, फॉरगेटिंग द फैक्ट दैट दिस इज वेरी फार-फेच्ड, कोई बंदा एक किताब लिख के उर्दू को दुनिया के वर्ल्ड मैप पे ला सकता, इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं बन सकता, क्योंकि करंट जनरेशन में उर्दू उस जगह पे नहीं, लोग पढ़ते नहीं, पढ़ने की आदत चली गई है। मतलब लेट्स सपोज यू गिव इट दैट बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड ही बिकम्स अ कोट एंड कोट सुपरस्टार उर्दू राइटर। अच्छा, ही हैड अ वाइफ जिसका इंतकाल हो गया,
जो इंडियन थी। हमें 3/4 डाउन द फिल्म ये बात पता चलती है, उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। वाई इज़ दैट इन्फॉर्मेशन बीइंग पुट ऑन द बैक बर्नर? कोई रीज़न तो नहीं है ना। तो एक कॉन्फ्लिक्ट तो ये बनता है फिल्म के अंदर कि ये आदमी जिसने अपनी बीवी के बारे में, बीवी को सामने रख के किताब लिखी, और वो किताब के अंदर ही इज़ वेरी वल्गर, क्योंकि ही हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर वेर ही इज़ अ वुमनाइजर। ओके, व्हेन यू से वुमनाइजर, शो द वुमनाइजर भाई। पूरी फिल्म हम देखते हैं वुमनाइजर कहीं है नहीं। ही इज़ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल गाय दैट यू कैन मीट इन अ रूम। 10 औरतें आप इसके पास आगे पीछे रख दें, ये सर झुका के यस मैम करके बात करेगा। तो हाउ इज़ दैट कॉरिलेटिंग? नहीं। देन अंधी जो हमारे पास कैरेक्टर है नीलोफर, शी हैज़ अ वर्ल्ड व्यू, ठीक है ना। शी वॉन्ट्स टू गेट आइज इवेंचुअली। सही है, जो आंखें आएंगी तो वो दुनिया देख लेगी, तो डोनर लिस्ट में। मगर मेरा एक सवाल होता है कि एक अंधी कैरेक्टर को, जिसको कोई आई एलिमेंट्स नहीं, कोई मसले नहीं है, वो कितनी बार आई डॉक्टर पास जाएगी? एक दफ़ा जाएगी मुश्किल से। ये 3 से 4 दफ़ा जा रही हैं। वहीं इनको फवाद के कैरेक्टर मिलते हैं और ही डजंट टेल हर हु ही इज़, बट ही गोज़ विद हर एंड दे सॉर्ट ऑफ बिकम फ्रेंड्स एंड एंड ऑफ द डे हाजिर। at the same time लेट्स नॉट गिव अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स, बट yeah, वो कॉन्फ्लिक्ट पूछ रही थी ना, मैंने ये क्लियर करा था, क्योंकि एक्चुअली आपके सवाल के जवाब, they spend about a month together. She becomes his muse and he becomes the most respectable guy that he is, जो हम देख रहे हैं बार बार। जो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है वो ये आता है कि मीडिया में बात फैलाई जाती है कि वो इस लड़की का फ़ायदा उठा रहा है, और वो न्यूज़ बिट देख के वो लड़की डिसाइड करती है कि आई एम गोइंग टू लीव हिम। दैट कैरेक्टर हैज जस्ट स्पेंट 20 days with this guy. Should one news item become have that relevance कि वो अपने 20 दिन भूल जाए? राइट। I mean, this does not make sense. But And there are a shortly, lot of questions. don't you feel we've still come a long way? मतलब एक टाइम हम अब देखें ऐसे हम सुनते हैं कि यार मूवी नहीं बन रही, कोई अच्छी मूवी नहीं आ रही। फाइनली मूवी आ रही है, लगता है चलो यार ठीक है, अभी इंडस्ट्री जिंदा है। तो ये भी तो एक एलिमेंट है ना। अच्छा, इंडस्ट्री तो जिंदा है, मगर यू हैव टू गिव पीपल देयर वर्थ, देयर रिस्पेक्ट। आपको ऑडियंस को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सही। वो रिस्पेक्ट हमारे पास आज फिल्म मेकर्स नहीं है। हम वही चाहते हैं कि यार मैंने बना लिया, बेहतरीन, मुझे सब आता है। दैट डजंट वर्क। राइट। वेल, हम होप करते हैं कि पाकिस्तान में फिल्में बनती रहें, अच्छी फिल्में बनती रहें, यही हमारी उम्मीद है। और नीलोफर अच्छा बिजनेस कर ले, कुछ लोगों को पसंद भी आ जाए। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।